चाइनीज़ राइस की इतनी मज़ेदार रेसिपी आप एक बार बनाएंगे, आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप खुद बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपने गेस्ट को खिलाएं, सब ही आपसे बार बार इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चाइनीज़ बिरयानी या चाइनीज़ राइस की मज़ेदार सी रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप चावल ले लिए हैं और मैं इनको अच्छे से साफ़ करके भिगो दूँगी। बोनलेस चिकन को हमने क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है और उसको हमने एक पतीली में शामिल कर दिया है और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 4 कप भर के पानी के। जिस कप से मैंने चावलों की मेजरमेंट की थी वही वाले कप मैंने लिए। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 चम्मच भर के सिरके का और 1 चम्मच भर के मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर दूंगी। और शामिल कर देंगे इसमें हम चिकन पाउडर, जिससे कि हमारा टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और 2 अदद इसमें मैं दालचीनी के पीस शामिल कर दूंगी और 2 इसमें बड़ी इलायची शामिल कर देंगे हम। नमक हम इसमें शामिल कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही हम इसमें कुटी हुई लाल काली मिर्च शामिल कर देंगे। कवर कर देंगे। जो वेजिटेबल हमने इसमें शामिल करनी है, मैंने मटर ले लिए हैं, बंद गोभी लेके उसकी कटिंग कर ली है और गाजर को भी हमने क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है। एक शिमला मिर्च ले लिए, उसको भी क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है। हरी मिर्चें ली हैं और लहसुन अदरक की हमने पेस्ट बना ली है। हरी मिर्चों की हमने पेस्ट नहीं बनानी, बल्कि इसको मोटा मोटा कूट लेना है और मटर को हम उबाल लेंगे। यखनी को हम छान लेंगे और इसमें से हम बोनलेस चिकन जो हमने यखनी में शामिल किया था उसको हम अलग कर लेंगे। एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच हम ऑयल के शामिल करेंगे। इसमें एक अंडा शामिल करेंगे। अगर आपको अंडे पसंद हैं तो आप इसमें 2 भी शामिल कर सकते हैं और अगर आप अंडा बिल्कुल नहीं खाते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। शामिल कर देंगे इसमें हम हाफ चम्मच इसमें काली मिर्च का और इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए हम इसमें फूड कलर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। फ्लेम को इस टाइम पे बहुत लाइट रखेंगे और ये ऑमलेट हम रेडी कर लेंगे। उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल और शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। इस टाइम पे फ्लेम हम बिल्कुल लाइट रखेंगे ताकि ये अच्छे से लहसुन हमारा जो है भून जाए। अब शामिल कर देंगे हम इसमें चिकन। ये वही चिकन है जिसको हमने यखनी के साथ, जिसकी हमने यखनी रेडी की थी। इस पर हम अच्छा सा कलर आने देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर। गाजर को भी हमने क्यूब शेप में कटिंग किया था। कूटी हुई हरी मिर्च वो शामिल कर देंगे। अब हम इसमें, आपने बारीक पेस्ट नहीं बनाना, इसको आपने हल्का हल्का मोटा मोटा कूट के शामिल करना है इसमें। और शामिल कर देंगे इसमें 1 चम्मच हम चिली सॉस का और साथ ही हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप दूध का। दूध हमने क्यों शामिल किया इसमें, इससे हमारे चावल बिल्कुल वाइट और बहुत ही मिल्की इसमें टेस्ट आने वाला है। और साथ में हम शामिल कर देंगे इसमें 3 कप यखनी के।
आपने दूध बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि दूध से ही ये चावलों का कलर और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि आप हैरान रह जाएंगे। पानी हमारा पकना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। साथ ही हम चेक करेंगे, अगर हमें इसमें मिर्च और नमक कम लगा तो हम इसमें काली मिर्च और नमक साथ ही शामिल कर देंगे। इसको हम कवर कर देंगे और तेज़ हीट पे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। पानी ये देखें ड्राई हो चुका है। पहले हम इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे कवर करके, और 5 मिनट के बाद दोबारा से हम ढक्कन हटा देंगे, क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल शामिल करनी है और वेजिटेबल को हमने ज़्यादा नहीं पकाना। इस टाइम पे हम शामिल कर देंगे इसमें वेजिटेबल, ये उबले हुए मटर हैं, ये शामिल कर देंगे। इस टाइम पे अगर आपके पास ग्रीन वाला प्याज है तो आप उसको कटिंग करके शामिल कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। शामिल कर देंगे इसमें शिमला मिर्च। ये सब्ज़ियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शामिल कर देंगे इसमें हम बंद गोभी। मैंने ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ली हैं तमाम वेजिटेबल्स। ये स्प्रेड कर देंगे ऊपर से, और ये जो हमने ऑमलेट रेडी किया था उसको अच्छे से फैला देंगे, और 1 चम्मच सिरके का वो इसके ऊपर से हम डालेंगे, और साथ ही सोया सॉस लेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 चम्मच जितना है, ये ऊपर से डाल देंगे, और थोड़ी सी हम काली मिर्च लेंगे, वो उसके ऊपर से स्प्रेड करनी है हमने। ये देखें, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, और कवर कर देंगे। अब हमने 5 से 8 मिनट के लिए इसको हमने दम पे रहने देना है, ताकि हमारी तमाम जो वेजिटेबल हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, तमाम वेजिटेबल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, चावलों में अच्छी से दम आ गया है। अभी हम आपको चेक कराते हैं ये किस तरह के बने हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी। और ये देखिए, वाइट वाइट बिल्कुल बहुत अच्छा कलर आया है। आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।